प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के गणित के छात्रों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं जो कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम नंबर 22 है जो पेज नंबर 82 पर है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 की है। क्लियर? तो आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध कीजिए cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। हमारे लिए ये प्रूव करना है जो ये LHS में व्यंजक लिखा हुआ है, इस व्यंजक का मान 1 के बराबर है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बतलाया था कि जब हम ये सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करते हैं तो कभी कभी तो हम LHS से करते हैं और उसको करते हुए हम उतना फल ला देते हैं, उतना रिजल्ट ला देते हैं जितना RHS में लिखा होता है, और फिर लिख देते हैं बराबर RHS और आंसर हमारा आ जाता है, हल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। कभी कभी हम RHS से करते हैं और करते हुए उतना मान ला देते हैं जितना LHS में लिखा हुआ था, और कभी कभी आपको हमने एक से पहले बतला चुके थे एक वीडियो में, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि LHS से करते हुए कहीं पर उसको सरल रूप ला के छोड़ देते हैं और RHS से लाते हुए सरल रूप ला के छोड़ देते हैं, और फिर भी दोनों जो है LHS के मान और RHS के मान बराबर आ जाते हैं, और फिर हम कह देते हैं कि चूँकि LHS का मान और RHS का मान बराबर आया है इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। और कभी कभी एक चौथा कायदा और भी है, वो ये है कि ना तो हम LHS से करते हैं ना RHS से करते हैं, और न ऐसा करते हैं कि LHS को हल करते हुए कहीं पर छोड़ दिया और RHS को हल करते हुए वहीं पर ले आकर छोड़ दिया और कह दिया LHS बराबर RHS। उसको ये चौथा कायदा जो है, इसमें हम ऐसा करते हैं किसी और नियम के बारे में जिसकी हमें जानकारी है, उस नियम का हम सहारा लेते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये आज की प्रॉब्लम जो है उसी मेथड से सॉल्व की गई है। जैसा कि हमने लिखा, हम जानते हैं 3x बराबर 2x प्लस x। आप जानते हैं 2x और x का जोड़ जो है वो 3x के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 3x बराबर 2x प्लस x। आपका मन है आप x प्लस 2x लिख दीजिए, यहाँ पर आपका मन है ये आप LHS में लिख दीजिए या RHS में लिख दीजिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बहरहाल स्टार्टिंग यहीं से करनी है। फिर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का कॉट लेने पर, क्योंकि हमें आंसर कॉट में लाना है इसलिए आप लिख देंगे कॉट लेने पर। अगर आपको 10 में लाना होता आंसर तो आप लिख देते 10 लेने पर। कुछ छात्र क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते दोनों पक्षों को कॉट से गुणा करने पर। ये लिखना कहलाता है, ये नहीं लिख सकते हैं हम। दोनों पक्षों का कॉट लेने पर लिखा जाएगा, दोनों पक्षों को कॉट से गुणा करने पर नहीं लिखा जाएगा। कुछ छात्र लिख देते हैं इस समीकरण को कॉट से गुणा करने पर, ये लिखना भी गलत है, ठीक है ना। तो हम दोनों पक्षों का कॉट लेंगे तो LHS में तुम आ जाएगा cot 3x और बराबर का चिन्ह आ जाएगा, और RHS में आ जाएगा cot 2x प्लस x। अब RHS में जो हमारा cot 2x प्लस x आया, इसमें हम ये सूत्र लगाएंगे। एक सूत्र होता है cot x प्लस y बराबर cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। और कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है cot a प्लस b बराबर cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। जिस छात्र को जिस रूप में याद हो उसी से आप तुलना करते हुए प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। जिन छात्रों को ये सूत्र याद है वो इसे समझने का प्रयास करें, जिसको ये याद है वो उसको ही समझने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर a का काम तो कर रहा है हमारा 2a और b का काम कर रहा है x। a का काम कर रहा है 2x और b का काम कर रहा है x। अगर हम ये सूत्र लगा रहे हैं तब, और अगर हम ये सूत्र लगा रहे हैं तब, तो x का काम कर रहा है 2x और y का काम कर रहा है x। अब हम ये सूत्र लगा रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम cot x cot y, मतलब cot 2x इंटू cot x माइनस 1, ये सूत्र का आ जाएगा। क्लियर? और हर में आ जाएगा cot y प्लस cot x। यहाँ पर आप cot x प्लस cot y ना लिखें, ठीक है ना। उसमें अंतर तो प्लस वाले में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर माइनस में भी आते हैं बहुत से सूत्रों में, तो फिर वहाँ पर सिमेट्री बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगी।
और फिर इसके अलावा ये सूत्र का सत्यापन जो होता है उसमें जो है कॉट बाई पहले आता है, कॉट एक्स बाद में आता है। और पुस्तकों में जो लिखा हुआ है इस सूत्र को वो भी इसी प्रकार से लिखते हैं। इसलिए आप यहाँ पर कॉट एक्स प्लस कॉट 2x लिखेंगे हर में। आप यदि ये इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस लगा हुआ है बीच में, लेकिन वो अच्छा नहीं है। जो प्रोसीजर है, जिस तरह से करने की परंपरा है, प्रश्न को उसी प्रकार से करना चाहिए। कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक। तो इस लाइन से जब दोनों पक्षों को हमने कॉट लिया तो ये लाइन प्राप्त हो गई, और जब इसमें सूत्र लगाया तो प्राप्त हो गया हमारे लिए LHS में कॉट 3x और RHS में बराबर कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स इंटू कॉट 2x। अब इसके हर में कुछ नहीं है तो हम एक मान लेंगे। हम कैसे की गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे। क्लियर। अब सवाल इस बात का है कि कभी कभी तो हम ये गुणा पहले लिख लेते हैं LHS में और ये गुणा RHS में लिख लेते हैं। कभी कभी ये गुणा हम LHS में लिख लेते हैं और ये गुणा RHS में लिख लेते हैं। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है A अपॉन B बराबर C अपॉन D, तो इसको कभी कभी तो लिखेंगे हम A इंटू डी बराबर B इंटू सी, और कभी कभी लिखेंगे B इंटू सी बराबर A इंटू डी। अगर आप हिसाब लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, और हिसाब नहीं लगा पाते हैं आप तो जैसे आप चाहे वैसे लिख दीजिए। तो पहले हिसाब लगा लेने में ज़रा सुविधा रहती है। देखिए इसमें ये माइनस का 1 है, तो अगर इधर लिखा होगा LHS में तो RHS में जाने के बाद प्लस का 1 हो जाएगा, और हमें RHS में प्लस का 1 ही लाना है। क्लियर। तो वो अच्छा रहेगा। और यदि आप ये इधर ही लिख लेंगे तो माइनस का आएगा, तो बाद में उस माइनस को ख़त्म करने के लिए पूरे समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइन बढ़ जाएगी। वो अच्छी बात नहीं है, आप सीखिए। बात यह है कि प्रश्नों को अगर टेक्निक से और हम आगे तक की बातों का विचार करते हुए करते हैं तो प्रश्न हमारा आसानी से सरल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये गुणा हमने पहले लिख ली, एक की और सी गुणा, ये तो आ जाएगा कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1, ये तो हमारा ये वाला आ गया। अब इसकी गुणा करेंगे तो इसमें चूंकि 2 पद हैं, एक पद ये और एक पद ये है, और इसकी इससे भी गुणा करनी पड़ेगी हमारे लिए और इससे भी गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। जब इससे गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, और इससे प्लस ही आ जाएगा, और जब इससे गुणा करेंगे तो फल प्राप्त होगा कॉट 3x इंटू कॉट 2x। अब हम देखते हैं कि 1 तो हमें लाना है RHS में और बकाया समस्त राशियां लानी है हमें LHS में। तो इस 1 को जो है वो तो हम पहुंचा देंगे RHS में, और इधर ये नेगेटिव का था, इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। और ये राशियां जो हैं जो RHS में लिखी थी ये हम LHS में ले आएंगे। ये राशि भी पॉजिटिव की है, ये भी पॉजिटिव की है। जब ये RHS से LHS में आएंगे तो नेगेटिव की हो जाएंगी, और ये जो हमारा LHS में लिखा था वैसे लिखा रहेगा। तो हमें इस लाइन से लाइन प्राप्त होगी कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस, ये इधर आ रही है कॉट 3x इंटू कॉट एक्स माइनस, ये इधर आ रही है कॉट 3x इंटू कॉट 2x, और ये इधर गया तो बराबर 1 ही प्राप्त हो गया। एक प्रकार से आपका प्रश्न हल हो चुका है। लेकिन अब ऐसा है कि इसमें जो राशियां हैं उन राशियों को हम उस प्रकार से अरेंज कर दें जिस प्रकार से हमें प्रश्न में पूछा गया है, कहा गया है, तो अच्छा लगता है। तो इसमें लिखा हुआ है कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, इन दोनों राशियों की मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में क्रमन्वय का नियम लगता है। एक राशि को आगे से पीछे, पीछे से आगे कर सकते हैं। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा कॉट एक्स इंटू कॉट 2x। क्लियर। अब हमें दूसरी राशि लानी है कॉट 2x इंटू कॉट 3x, वो राशि ये वाली लिखी हुई है नंबर 3 पर, तो इसको हम नंबर 2 पर लिख लेंगे, माइनस ये आ जाएगा, और इन दोनों राशियों में आपस में गुणा है तो क्रमन्वय का नियम लगाकर इसको हम पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, तो हमें हो जाएगा कॉट 2x इंटू कॉट 3x। अब ये वाली राशि रह गई हमारे पास, इस राशि में हमें लिखना है कॉट 3x इंटू कॉट एक्स यहाँ पर, और ये राशि वैसी की वैसी लिखी हुई है, माइनस की भी नेगेटिव की भी है, तो इस राशि को हम बाद में लिख लेंगे यहाँ पर कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, और बराबर 1 है ही हमारा ये। तो इस प्रकार से हमने इस प्रॉब्लम को ना तो LHS से सॉल्व किया, ना RHS से सॉल्व किया, ना ऐसा किया कि इसको करते हुए कहीं पर छोड़ दिया और इसको करते हुए कहीं पर छोड़ दिया, फिर कह दिया दोनों पक्षों का मान बराबर आया है इसलिए LHS बराबर RHS, बल्कि इसको इस प्रकार से करना चालू करा। हम जानते हैं 3x बराबर 2x प्लस x, और फिर दोनों पक्षों का कॉट लेते हुए प्रश्न को हल करते हुए सूत्र लगाते हुए हमने इतना आंसर ला दिया। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो आपको सभी विधियाँ जहाँ तक है वहाँ तक याद रखना चाहिए, न मालूम कौन सी विधि किस समय काम में आ जाए,
ठीक है ना। तो आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।